अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Lesson 27 The craziest way to learn English language in Urdu Hindi। आज हमारा 27वां लेसन है क्रेज़ी सीरीज़ का, और इस लेसन में हम सबसे मुश्किल जुमले सीखेंगे। आप इन जुमलों में ज़रूर गलती करेंगे। लेट्स सी वो कौन से जुमले हैं। अगर आपको याद हो क्रेज़ी सीरीज़ तो हमारा एक लफ्ज़ चेंज होता था, बाकी तमाम सेंटेंस वैसे ही रहता था। हमारा जुमला पूरा वैसे ही रहता था, सिर्फ एक लफ्ज़ हम चेंज करते थे क्रेज़ी सीरीज़ में। आपको याद है ना मिस्टर क्रेज़ी के लेसन? ओके, अगर याद नहीं है तो देखिएगा। ओके, इसमें क्या होगा, हम सिर्फ़ और सिर्फ आई कांट हेल्प ये याद रखेंगे और इसके बाद हम वर्ब प्लस ing लगा देंगे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and family members. For more videos go to www.youtube.com/tariqaziz1। ये जो स्ट्रक्चर है I can't help प्लस वर्ब प्लस ing, ये बहुत ही दिखने में आसान है लेकिन गलती लाजमन हो जाएगी। ज़रा देखते हैं इस स्ट्रक्चर को अगर ट्रांसलेट किया जाए ग्रामेटिकली। I मतलब मैं, can't मीन नहीं कर सकता, हेल्प मदद, सही है। अगर आप इसको ग्रामेटिकली करेंगे तो आप डेफिनेटली गलती कर जाएंगे। हर चीज़ ग्रामर से नहीं हो सकती, याद रखिएगा। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो ये देखिए, यू आर अनेबल टू कंट्रोल, तुम काबू नहीं कर पा रहे, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम काबू कर सको। लेकिन इसको अगर हम उर्दू में देखेंगे तो इसकी उर्दू इस तरह बननी चाहिए, खुद को रोक नहीं सकता, खुद को रोक नहीं पाता या खुद को रोक नहीं सकता। याद रखिएगा, इसकी इंग्लिश टू इंग्लिश ये मत सोचिएगा हेल्प का मतलब मदद होता है, वो कहाँ गया। क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिसमें अगर आप ग्रामर को फॉलो करते हो तो आप गलती कर जाते हो। तो याद रखिएगा, इसमें ग्रामर को आपने फॉलो नहीं करना। इसकी 3 उर्दू बनती हैं, खुद को रोक नहीं सकता, खुद को रोक नहीं पाता, बग़ैर नहीं रह सकता, यानी किसी चीज़ के भी बग़ैर नहीं रहा जाता या रह सकता, सही है। तो लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जब भी आपको समझ में आएगा। इस लेसन को पूरा देखिएगा क्योंकि आखिरी में इस लेसन के एंड में आपके लिए सरप्राइज़ है। आई कांट हेल्प वंडरिंग, आई कांट हेल्प वंडरिंग। वंडर का मतलब आपको याद होगा क्या था? डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंडर? हैरान। We are not using only verb, we are using verb plus ing, so that's the reason I am using wondering. I can't help wondering। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने बताया इसकी उर्दू ऐसा नहीं करना कि I can't help, मैं मदद नहीं कर सकता हैरान होने में। ऐसी अजीब अगर आप ट्रांसलेट करें तो अजीब नहीं लगेगा। I can't help wondering, मैं मदद नहीं कर सकता हैरान होने में। ऐसा कोई जुमला कभी बनता है? नहीं बनता। ओके, सो ज़रा इस जुमले की ट्रांसलेशन देखें। आई कांट हेल्प का मतलब मैं ख़ुद को नहीं रोक सकता या मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। किस चीज़ से? हैरान होने से। मैं अपने आप को हैरान होने से रोक नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने शाहरुख खान या सलमान खान या जाकिर नायक या कोई जो आपको पसंद है वो आपके सामने अचानक आ जाए तो आप क्या जुमला बोलोगे? आई कांट हेल्प वंडरिंग, आई कांट हेल्प वंडरिंग। मैं अपने आप को हैरान होने से रोक नहीं सकता, मैं अपने आप को मैं खुद को हैरान होने से रोक नहीं सकता, मैं हैरान हुए बगैर रह नहीं सकता। तो ये क्या है? सिंपल। इसमें ग्रामर को फॉलो नहीं करना, बार बार कह रहा हूँ। अगर गलती कर दी तो फिर, जब मैंने ये पहली दफ़ा स्ट्रक्चर पढ़ा तो मैं भी थोड़ी सी गलती करने वाला था, लेकिन सेल्फ स्टडी और सर्च करें, रिसर्च करें तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, उस गलती को इम्प्रूव किया जाए। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट। ज़रा देखें, आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट।
दोबारा से बोल रहा हूँ, सोचिएगा मत ट्रांसलेट करने का। आप यहाँ से कांट हेल्प के बाद ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मत कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी। थिंकिंग अबाउट इट का मतलब क्या होता है? अबाउट मतलब बारे में, इट मतलब ये, थिंकिंग मतलब सोचना, इस बारे में सोचना। सो मैं अपने आप को इस बारे में सोचने से रोक नहीं सकता। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट। मैं अपने आप को या मैं खुद को इस बारे में सोचने से रोक नहीं सकता। हाउ कैन यू मेक दिस सेंटेंस इन एनी सिचुएशन? आप ये कैसे सेंटेंस बना सकते हैं सिचुएशन डाल के? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज़ ऐसी देख ली, या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से आप मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका आप पर इतना असरअंदाज हो गया, उसके आप जहन में आप इतना आपका जहन इतना असरअंदाज हो गया कि आप उस बारे में बार बार सोचे जा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लैपटॉप लेना है, यार मुझे लैपटॉप लेना है। आपने अपने सर पे सवार कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गाड़ी लेनी, मुझे शादी करनी। तो क्या हर चीज़ को आपने सर पे सवार कर लिया? तो उस वक्त आप क्या बोल सकते हैं? आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा इस बारे में सोचने से। जैसे शादी के बारे में मैं अपने आप को रोक नहीं पाता सोचने का, मतलब मेरी बीवी को मत बताइएगा वरना मैं पिट जाऊँगा। सो आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट। मैं इस बारे में अपने आप को सोचने से रोक नहीं सकता। ओके, सो नेक्स्ट देखें। आई कांट हेल्प सेइंग गुड बाय। देखें, सेइंग गुड बाय का मतलब क्या होता है? अलविदा कहना। मैं अपने आप को अलविदा कहने से रोक नहीं पाता या रोक नहीं सकता। मैं अलविदा कहे बगैर रह नहीं सकता। यहाँ पे मैं अलविदा कहे बगैर रह नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू लाहौर। सो जब सब आपसे मिलने आए तो आप क्या बोलोगे? आई कांट हेल्प सेइंग गुड बाय। मैं खुद को अलविदा कहे बगैर, यानी अल्लाह हाफिज़ किए बगैर रह नहीं पाया, या उसके बगैर अपने आप को अलविदा कहने से रोक नहीं पाया। सो बेशक नाराज़गी थी, कुछ भी थी, लेकिन जब इंसान दूर जा रहा होता है तो हर चीज़ भुला देता है और फिर बोलता है यार दुश्मनी क्या, दोस्ती क्या, चलो बाय बाय, गुड बाय। ओके, सो नेक्स्ट देखें। ओए होए, आई कांट हेल्प शॉपिंग सो मच। मैं खुद को बहुत ज़्यादा, शॉपिंग यानी ख़रीदारी करने से, मैं खुद को ज़्यादा ख़रीदारी करने से रोक नहीं सका या रोक नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मतलब की तमाम चीज़ें आ गई और आपको नज़र आ रही हैं और आपके पास पैसे भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ये भी लेना, आपको वो भी लेना, ये भी लेना, वो भी लेना, आपको हर चीज़ पसंद आ रही है, तो आप क्या जुमला बनाओगे? आई कांट हेल्प शॉपिंग सो मच। मैं अपने आप को ख़रीदारी करने से रोक नहीं पाता, या मैं अपने आप को ख़रीदारी से रोक नहीं पा रहा या रोक नहीं सकता, या मैं ख़रीदारी के बगैर रह नहीं सकता। तो आप उस वक्त एट द मोमेंट आप शॉपिंग कर रहे हो, याद रखिएगा, तो ये सिचुएशन उस पर होगी। सही है, आगे देखें। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल। ओके, सो आई कांट हेल्प वर्किंग ऑल द टाइम। अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस आपको लगेगा हम लोग गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं। ज़रा देखिए, अगर इसको ट्रांसलेट किया जाता है, मैं अपने आप को हर वक्त काम करने से रोक नहीं पाता। कुछ लोग होते हैं जुनूनी, याद रखिएगा, लाइक यू एंड मी। किसी और की बुराई नहीं करनी, आपकी और अपनी सिर्फ, ताकि गुनाह ना मिले। ओके, सो आई कांट हेल्प वर्किंग ऑल द टाइम। हम लोग क्या होता है, किसी चीज़ में लग जाए ना तो ऐसे लगते हैं अल्लाह माफ़ करे कि बस उस चीज़ का कबाड़ा करके निकलते हैं। अपना तो कबाड़ा करके ही निकलते, उसका भी कबाड़ा करके निकलते, यानी हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते। कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ का भी जुनून हो, बस हमारे दिमाग में आने की देर है। ओहो हो, फिर तो वो चीज़ भी गई और हम भी गए। फिर अम्मी बुला रही हैं,
अब्बू बुला रहे, नहीं सुनना भाई, बस आई कांट हेल्प वर्किंग ऑल द टाइम। मैं ख़ुद को रोक नहीं पाता हर वक्त काम करने से। कुछ लोग होते हैं हर वक्त काम, सुबह दोपहर रात, सोते भी नहीं हैं, क्योंकि उनमें जुनून होता है अमीर बनने का, और अमीर बनने के चक्कर में अपनी सेहत ख़राब कर देते हैं। सो आप ऐसा मत कीजिएगा। आई कांट हेल्प वर्किंग ऑल द टाइम। आई कांट हेल्प falling in love with you. Wow, what a sentence. I wish I can say this to someone. मैं मेरी ख्वाहिश है काश मैं ये कह सकता किसी को, बट नहीं कह सकता। Okay, I can't help fall in love with you. मैं ख़ुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकता। मैं ख़ुद को तुमसे मैं ख़ुद को प्यार करने से रोक नहीं सकता, यानी मैं ख़ुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकता। आई कांट हेल्प फैलिंग इन लव विद यू। ये एक सॉन्ग भी है, ये एक गाना भी है। मैंने सुना नहीं है, बट ऐसे ही मैंने सेंटेंस बनाया, तो मैं ऐसे ही सोचा मैं ये गूगल पे लिख के सर्च करूं कि किसी ने ये लिखा है पहले जुमला या नहीं लिखा, तो इत्तेफाक से गाना निकल आया। ओके, सो आई कांट हेल्प फैलिंग इन लव विद यू। मैं ख़ुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं पाता। टर्की बॉयज़, ये जुमला लड़कियों पे मत इस्तेमाल करना। ओके, सॉरी टू से। ओके, आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी हर। अब देखो, सारे जुमले ऐसे आते हैं जो थोड़े खूबसूरत होते हैं। आई कांट हेल्प स्माइलिंग। मैं ख़ुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता व्हेन आई सी हर, जब मैं उसे देखता हूँ, क्योंकि जब उसे देखता हूँ तो मुस्कुराता, इस उम्मीद से मुस्कुराता शायद पड़ जाएगी, अल्लाह माफ़ करे। देखिए, इंसान है, गलती ज़रूर करता है, गुनाह ज़रूर करता है, लेकिन इंसान वही अच्छा है जो माफ़ी मांगे, अल्लाह से डर जाए। देखिए, गुनाह हर किसी से होता है, लेकिन माफ़ी मांगने वाले बने। आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी हर। मैं मुस्कुराए बग़ैर नहीं रह सकता जब भी मैं उसको देखता हूँ। यहाँ मैंने 2 सेंटेंस का इजाफ़ा किया। देखिए, दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, व्हेन आई सी हर, जब भी मैं उसको देखता हूँ। मैं प्रेजेंट सिंपल आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ तारिक अज़ीज़ की सीरीज़ में। तो आई कांट हेल्प स्माइलिंग, मैं मुस्कुराए बग़ैर नहीं रह सकता, या मैं ख़ुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सकता जब भी मैं उसे देखता हूँ। मज़ा आ रहा है ना? नहीं मज़ा आ रहा तो बिरयानी खिलाओ फिर। आई कांट हेल्प हेल्पिंग हिम। आई कांट हेल्प हेल्पिंग हिम। व्हाट अ सेंटेंस। आई कांट हेल्प हेल्पिंग हिम। मैं उसकी मदद किए बगैर नहीं रह सकता। ओए होए होए होए। ये लड़की होगी ना तो तुम मदद किए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन लड़का होगा ना तो नहीं करोगे। पूछो क्यों? अरे यार, बस अट्रैक्शन नहीं है ना। ओके, आई कांट हेल्प हेल्पिंग हिम। आई कांट हेल्प हेल्पिंग हिम। मैं उसकी मदद किए बगैर नहीं रह सकता। आई कांट हेल्प ईटिंग सो मच। मैं और ज़्यादा खाए बगैर नहीं रह सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने थोड़ा सा खाया और आप बोले यार इतना लजीज है, पेट भी भर गया, अब दिल चाह रहा और खाऊं। आई कांट हेल्प ईटिंग। खाए जा रहे हो, पेट फटने का एहसास नहीं है, खाए जा रहे हो। अब थोड़ा तो आसरा कर लो भाई। जिसके घर आया उसका तो आसरा कर लो, बेचारे यार, थोड़ा तो आसरा किया करो। जहाँ जाते ठूसने लग जाते हो। खाने का ये नहीं देखते भाई दूसरों का भी आसरा कर ले। जितनी बोटियाँ होती है सारी अपनी तरफ पहले निकाल लेते हो कि कोई हाथ ना लगा सके। ओके, आई कांट हेल्प ईटिंग सो मच। आपको पता है मैं मजाक किए बगैर नहीं रह सकता, बिकॉज आई एम क्रेजी, क्योंकि मैं पागल हूँ। और आप लोगों को भी पागल बना दूंगा। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। आई कांट हेल्प, बेसिकली यह कैन नॉट की फुल फॉर्म है। I cannot help biting my knees when I'm nervous. यहाँ भी 2 सेंटेंस को एक साथ मिलाया है। When I am nervous, जब मैं परेशान होता हूँ, ज़हनी तौर पे परेशान होता हूँ, या मैं परेशान होता हूँ। I can't help biting my nails. मैं नाखून चबाए बगैर मैं ख़ुद को नाखून चबाने से रोक नहीं पाता, या नाखून खाने से ख़ुद को रोक नहीं पाता जब मैं परेशान होता हूँ। कितना प्यारा सेंटेंस है। ये अक्सर लोगों पे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन नॉट हेल्प बाइटिंग योर नील्स व्हेन यू आर नर्वस। तुम जब
उदास होते हो, परेशान होते हो, ज़हनी दबाव में होते हो, तुम अपने नाखून खाते रहते हो यार तुम अपने नाखून खाए बगैर नहीं रह पाते सो बहुत अच्छा सेंटेंस है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। I cannot help smoking when I have been drinking। सेकंड जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का। सो आई कैन नॉट हेल्प स्मोकिंग when I have been drinking। सो मैं सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता जब मैं शराब पी रहा होता हूँ। जब मैं ड्रिंकिंग से अंग्रेज़ का मुराद पानी नहीं होता, याद रखिएगा। ड्रिंकिंग से उनका मुराद होती है शराब, याद रखिएगा। सो ये बात सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आई कैन नॉट हेल्प स्मोकिंग व्हेन आई हैव बीन ड्रिंकिंग। आई हेट स्मोकिंग बिकॉज आई लेफ्ट स्मोकिंग। आई एम नॉट अ स्मोकर। ओके, मैंने सिगरेट छोड़ दी है पिछले साल, पिछले रमज़ानों में छोड़ी थी। पूरा साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई हेट स्मोकिंग मुझे अब नफ़रत है सिगरेट से। सो आई कैन नॉट हेल्प स्मोकिंग व्हेन आई हैव बीन ड्रिंकिंग। मैं जब शराब पी रहा होता तो मैं सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता। लोगों की आदत होती है जब सिगरेट पी रहे हो ना तो साथ में छालियाँ मुंह में डाल लेता, तो आप वो भी सेंटेंस वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैन नॉट हेल्प स्मोकिंग व्हेन आई हैव बीन आई कैन नॉट हेल्प eating something sweet when I have been smoking। Okay, so next देखते हैं। I can't help admiring mean तारीफ़ करना होता है। अक्सर लोगों को समझा के थक गया, मुझे तारीफ़ से नफ़रत है। और कोई बोलता है ना, मैं आगे से शुक्रिया अदा करता हूँ लेकिन दिल से शुक्रिया अदा नहीं करता क्योंकि मुझे नफ़रत है इस चीज़ से। I can't help एडमायरिंग, मैं तारीफ़ किए बगैर मैं ख़ुद को तारीफ़ किए बगैर नहीं मैं ख़ुद को तारीफ़ करने से रोक नहीं पाता, या मैं ख़ुद को तारीफ़ करने से रोक नहीं सकता। आई कांट हेल्प एडमायरिंग। नेक्स्ट देखें। आई कांट हेल्प फीलिंग सो सैड। आई कांट हेल्प या आई कैन नॉट हेल्प फीलिंग सो सैड। मैं अपने जज्बात, फीलिंग का मतलब होता है जज्बात, सो सैड ज़्यादा उदास होना, ज़्यादा उदास। मैं अपने जज्बात को उदास होने से रोक नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर वॉचिंग टीवी सीरीज़ सास बहू, या यू आर वॉचिंग इंडियन मूवीज़ और इमोशनल मूवी, कोई जज्बाती मूवी देख रहे हो, जैसे सलमान खान की जितनी मूवीज़ अब आ रही हैं सारी बंदा देखता है ना तो रोने। मैंने बोला क्या हुआ यार, रोना आ रहा है। मैंने बोला क्यों? अबे फिल्म है भाई, रो क्यों रहो यार, मुझे रोना आ रहा है। मैंने बोला अल्लाह के बंदो माफ़ करो यार, वो फिल्म है, वो पैसा कमाते, तुम्हें जज्बात में मुब्तला करके रुला देते। आई कैन नॉट हेल्प फीलिंग सो सैड। मैं अपने जज्बात को उदास होते रोक नहीं पाता, या मैं अपने जज्बात को उदास होने से रोक नहीं सकता और उदास होने से। आई कैन नॉट हेल्प रिमेंबरिंग द थिंग्स यू डिड। आई कैंट हेल्प रिमेंबरिंग द थिंग्स यू डिड। द थिंग्स यू डिड, जो भी तुमने किया, सही है, जो चीज़ें तुमने की थी वो याद किए बगैर नहीं रह पाता। मैं याद किए बगैर नहीं रह पाता जो भी चीज़ें तुमने की। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग होते हैं जो आप बहुत हंसाते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं कि जब हम जब हम फ्री में बैठते हैं या स्पेयर टाइम निकालते हैं तो हमें बिला वजह उनकी याद आ रही होती है और हंसते हैं, उनकी हरकतें सोच के हंसते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने ऑफिस की मिसाल ऐसे दूंगा। मेरा एक जानने वाला, वो बोलता है यार मैं तेरी हरकतें देख के ना जब भी घर जाता हूँ ना तो मुझे हंसी आ रही थी। घर वाले पूछते क्या हुआ? बोलता यार वो मेरे ऑफिस में एक तारिक है, वो उल्टी सीधी हरकतें ऐसी करता है कि बंदा वो घर जाके भी हंसी आ रही होती। तो वो क्या है कि ऐसी चीज़ें जो ख़ुद को हंसाने से, याद करने से रोक नहीं पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने आप को रोक नहीं पाता याद करने से जो भी चीज़ें तुम करते हो। सही है। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन वर्ड्स। गोल्डन वर्ड्स के बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ लेसन, याद रखिएगा। गोल्डन वर्ड्स के बाद आपके लिए सरप्राइज़ है। यू कैन फाइंड बेटर दैन मी।
worse than me, but like you will never find. You can find better than me. तुम ढूंढ सकते हो मुझसे बेहतर शख्स. वर्स दैन मी, मुझसे कमतर या मुझसे बेहतर. तुम मुझसे अच्छा भी ढूंढ सकते हो, मुझसे बदतर भी ढूंढ सकते हो, बट लाइक मी, लेकिन मेरे जैसा यू विल नेवर फाइंड, तुम कभी नहीं ढूंढ सकते. नाउ द सरप्राइज इज फर्स्ट एंड सेकेंड असाइनमेंट. हेयर इज़ द असाइनमेंट फॉर यू. असाइनमेंट है आपके लिए ताकि आप ये असाइनमेंट कंप्लीट करें और प्रैक्टिस करें और मुझे चेक कराएं. इसमें क्या होगा कि आपने कितना सीखा, मुझे तो पता चले कि आपने वीडियो से कितना सीखा. सो आई एम गिविंग यू अ sentences. I have written sentences. You have to translate in Urdu. Then you have to make 5 sentences by yourself. पहले इन जुमलों को आपने उर्दू में अपनी ज़बान में, उर्दू हो या हिंदी हो, उसमें आपने ट्रांसलेट करना है. उसके बाद आपने अब तक जो सेंटेंस किया उसके अलावा कोई ऐसे जुमले बनाए 5 या 3, ताकि मुझे पता तो चले कि मैंने जो वीडियो बनाई वो वेस्ट नहीं हुई, आपने कुछ सीखा है, मुझे पता तो चले. सो पहला जुमला पढ़ रहा हूँ ताकि आप इसको ट्रांसलेट बाद में कर लीजिएगा. आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट द एग्ज़ाम टुमारो. आई कांट हेल्प वर्किंग एट द ऑफिस फॉर लॉन्ग आवर्स. आई कांट हेल्प eating cakes so much. I can't help loving my wife. She is my life. That's the great sentence. It's my favorite sentence and I'm using it. I can't help loving my wife. She is my life. I hope you can translate it. अब मैंने शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में इस्तेमाल किया. I cannot help smoking when I have eaten a lot of food. I cannot help feeling so sad after watching that movie. I cannot help remembering all the things you said to me. Second assignment है, please make 5 sentences by yourself. आपने 5 जुमले बनाने हैं याद से, और आप इन जुमलों को बनाने के बाद या तो मुझे FB पर यहाँ पर सेंड कर दें www.facebook.com/EnglishUrdu, या तो ये व्हाट्सअप नंबर है 00923433498272. You can send here. So I will check your assignment and I will tell you a mistake. But in 24 hours I will reply you. Okay. So wait 24 hours. Okay, so please share this video with your friends and family members. For more videos go to www.youtube.com/tariqaziz1. भूलिएगा मत इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना, और वीडियोस के लिए आप जाएं www.youtube.com/tariqaziz1. ये लिखेंगे तो आपके पास मेरा चैनल का पेज आ जाएगा, आप वहाँ पर और वीडियोस भी देख सकते हैं. अस्सलामु अलैकुम.